आवास विकास परिषद के द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध संबंधी ज्ञापन। बता दें कि कई माह से मौजा, कोछा, भंवर, पिछोर, टाकोरी व मुस्तरा क्षेत्र के किसान, काश्तकार, स्थानीय व्यापारी एवं नागरिकगण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा प्रस्तावित योजना संख्या 4 के अंतर्गत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का निरंतर विरोध कर रहे हैं। बीते माह आवास विकास परिषद की नियोजन समिति की बैठक 3 दिनों तक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के काश्तकारों को आमंत्रित कर चर्चा की गई। इस बैठक में समस्त काश्तकारों ने एक स्वर में तथा व्यक्तिगत रूप से भी अपनी भूमि अधिग्रहण के लिए असहमति व्यक्त की है और स्पष्ट रूप से भूमि न देने का निर्णय प्रकट किया है। बैठक के उपरांत काश्तकारों के द्वारा समिति के निर्णय की जानकारी चाही गई, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई और परिषद की ओर से पूर्णतः निष्क्रियता दिखाई गई। इसी के विरोध स्वरूप आज कुंज बिहारी वाटिका बस स्टैंड से गांधी उद्यान तक परिषद की निष्क्रियता के विरुद्ध एक अर्थी यात्रा निकाली गई और गांधी उद्यान में उसका प्रतीकात्मक दहन किया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवास विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवास विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। ये तो है, ये देखो बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो। आवास विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवास विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवास विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवास विकास मुर्दाबाद। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो। आवास विकास मुर्दाबाद आवास विकास जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। योगी जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। योगी जी रक्षा करो। गुप्ता जी, किस प्रकार का आज आप लोगों ने जुलूस निकाला है? आज हम लोगों ने जिस तरह से आवास विकास परिषद निष्क्रिय है, मृतप्राय है, तो यही समझते हुए कि आवास विकास परिषद मृतप्राय है, तो उनकी उसी में प्रतीकात्मक रूप से अर्थी निकाली गई है और उनके शव का दहन किया गया है। आज किस प्रकार का आयोजन होता रहेगा आगे? अब आगे इसको देखते हुए 13वें दिन की त्रयोदशी की जाएगी, बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया जाएगा। क्योंकि हम लगभग 2-3 महीने से विरोध कर रहे हैं कि हमारी भाई इस योजना को, आप अपनी योजना को निरस्त करें। हम किसान नहीं देना चाहते अपनी भूमि को, एक भी किसान आपको भूमि नहीं देना चाहता है, तो आप क्यों उस पर जबरदस्ती कर रहे हो? ये विकसित भूमि है, यहाँ आवासीय लैंड है, ये झांसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। अगर विकास करना था तो आवास विकास परिषद करता, ये हम लोग खुद ही बना सकते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे मंडल के प्रतिनिधियों ने, हमारे झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो सांसद महोदय अनुराग शर्मा जी, उन्होंने संज्ञान में लिया है। हमारे सदर विधायक आदरणीय रवि शर्मा जी, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। हमारे बबीना विधानसभा के विधायक राजीव सिंह जी ने भी लिया है। इस तरह बाबूलाल तिवारी जी, जवाहरलाल राजपूत जी, रामतीर्थ सिंगल जी, सभी लोगों ने हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो इस बात को वो मान रहे हैं कि वास्तव में ये भूमि विकसित है, यहाँ लोग आवास बना के रह रहे हैं, अपना धंधा पानी कर रहे हैं, बहुफसली जमीन है, सिंचित है, उपजाऊ है। यहाँ वास्तव में ये व्यवसाय की जो योजना है वो नहीं आना चाहिए थी, क्योंकि वो हमें मुआवजा तो देना चाह रहे हैं, परंतु मुआवजा हमको नहीं चाहिए। वो हमारी भूमि लेके 100-200 रुपए में लेके और 5,000 रुपए में बेचकर हमको मार के व्यवसाय करना चाहते हैं। ये कहीं से भी अनुचित है। हमारी कीमत पे अगर वो व्यवसाय करें, धन कमाएं, ये किसी भी सूरत में हमें स्वीकार नहीं है। हम सारे किसान, स्थानीय व्यापारी, अन्य स्थानीय लोग, कोई भी नहीं चाहते हैं कि ये योजना आए और हमारी भूमि का अधिग्रहण करें। हम 100% विरोध करते हैं और शासन से अनुरोध करते हैं कि इसको निरस्त करने की कोशिश करें। मेरा नाम देवेश है। देवी जी, किस प्रकार का आक्रोश रहा है आप लोगों में?
हम लोग जैसा कि बताया है हमारे मित्र ने कि यहाँ हम लोग 3 महीने से लगातार 4 महीने से लगातार चूँकि अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसी पे किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। 3 दिन 29, 30, 31 में नियोजन समिति भी आई, जैसा कि हम लोगों को पहले बताया गया था अधिशासी अभियंता द्वारा कि नियोजन समिति आने के बाद अगर कोई भी किसान इस पे असहमत रहता है तो हम इस योजना को निरस्त कर देंगे। इस 3 दिन के आयोजन के बाद भी अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, ना तो किसानों को आश्वासन मिला है कि इस योजना को निरस्त किया गया है। जनप्रतिनिधि किस प्रकार देख रहे हैं? जनप्रतिनिधि हमारा समर्थन कर रहे हैं पूर्ण रूप से। हम लोग विधायक जी से भी मिले, माननीय सांसद जी से भी मिले, उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये क्षेत्र पहले से ही पूर्ण विकसित क्षेत्र है और इस तरह की योजनाएं ऐसे क्षेत्र में लाई जाती हैं जहां अपूर्ण हो, जहां विकसित नहीं हो, जहां का क्षेत्र असिंचित हो। ये बहुफसलीय भूमि है, व्यावसायिक भूमि है और यहाँ पहले से ही बहुत सारे प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो यहाँ पे इस योजना का आना कोई संभव नहीं था। किसान क्या कह रहे हैं? किसानों की मांग सिर्फ एक ही है कि चूंकि इससे पहले भी कोचावा और टाकोरी मुस्त्रा पिछोर के किसान अपनी भूमि अधिग्रहण करवा चुके हैं, चूंकि अब अगर किसानों की ये भूमि जाएगी तो ये किसान भूमिहीन हो जाएंगे, ये अपनी जमीन नहीं देना चाहते। बंद करो। इस संबंध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सब ये नियोजन समिति की सुनवाई हुई थी 3 दिनों के लिए, 29, 30, 31 में आवास विकास के अधिग्रहण के लिए। नियोजन समिति आने के पहले आवास विकास द्वारा हम लोगों से कहा जा रहा था कि अगर आप लोग की किसानों की सहमति नहीं बनती है और लोग बाग विरोध करते हैं तो नियोजन समिति की सुनवाई के बाद हम इस योजना को निरस्त कर देंगे। अब क्योंकि नियोजन समिति आ चुकी है, सुनवाई कर चुकी है, 100% किसान उसमें अपनी जमीन देने के लिए असहमति दे चुके हैं। सिंगल एक किसान भी किसी भी कीमत में अपनी जमीन देना नहीं चाहता है, तो ये सब हो चुका है। तो इसके बाद इस योजना को निरस्त करने की घोषणा करने में क्यों देरी की जा रही है? हमारे विधायक जी ने भी इसको लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया है और योगी जी महाराज से मिलकर भी हम लोग की मांग वहां रखी है और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री महोदय भी हमारी बात से सहमत है और बहुत ही संवेदना से बहुत ही हम लोग का ख्याल करके इस योजना को निरस्त करने की घोषणा कर देंगे। सरकारी योजना है, इसका आप लोग को मुआवजा भी मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? साहब देखिए, मुआवजे की बात यह है कि हम लोग जो जमीन वाले यहाँ बैठे हुए हैं कि बहुत बड़े बड़े भूमि वाले नहीं है, किसी की 1 एकड़ जमीन है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की आधा एकड़ है और हम लोग के पास इसके अलावा कोई और कोई जमीन भी आधा नहीं है। हम अपनी जमीन वहाँ पे भविष्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने और अन्य कामों के लिए रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हमारी चीज अभी जबरन क्यों ली जा रही है? मध्य प्रदेश में योजना आती है, लोग देखिए साहब, और मकान मॉल सब टूट जाते हैं, मुआवजा लेके मैं अभी सबकी तरफ से आज अभी भी घोषणा कर रहा हूँ कि अगर ये योजना आवास विकास की जगह अगर कोई विकास की योजना आई होती, वहां पर कोई 4 लेन निकल रही होती, कोई हाईवे निकल रही होती, हम शहर से भी जमीन दे देते। लेकिन ये व्यापारिक योजना है जिसमें आवास विकास हमारी जमीन 100 रुपए फुट में लेकर उसको 4000 और 5000 फुट में बेचना चाहता है। ऐसी व्यापारिक योजना कभी भी किसान हित के लिए पब्लिक हित में नहीं है। इस योजना को रेस होना ही बेहतर है। आज आप लोगों ने क्या अर्थी निकाली, क्या करा? हम लोगों ने आज आवास विकास की अर्थी निकाली है और आज से 13वें दिन आवास विकास की 13 करेंगे। आवास विकास कार्यालय पे करेंगे, वहां पर एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करेंगे ताकि आवास विकास को सद्बुद्धि आए और हम लोग को किसानों को बख्श दे। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है उन तक हमारी बात विधायक ने पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आप लोग के माध्यम से हमारी बात और पहुंचेगी और हम लोगों को